दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको मिनिमम गारंटी तो मिल ही रही है, साथ साथ ये जो इंडस्ट्री है ना, ये हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जेनजीज में और साथ साथ में यूथ्स में, और यूथ्स में ही नहीं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा क्रेज है। दोस्तों ये है पर्सनल केयर इंडस्ट्री, और सिर्फ पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें परफ्यूम्स सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो आज एक ऐसे ही ब्रांड से आपको मिलवाने वाला हूं जो सूरत का ब्रांड है, जिसके ऑलरेडी 15 स्टोर प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, और आज आपको फोको बिजनेस मॉडल में फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करने के लिए खुद इस कंपनी के फाउंडर हमारे साथ हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं ला मोंड के फाउंडर भावेश धोलिया जी का, और जानते हैं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए क्या खास होने वाला है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो? बस जबरदस्त सर। हाँ। सर आपका मैं ऑनलाइन देख रहा था और आपके प्रोडक्ट देखे, बहुत बढ़िया आपने ब्रांड बनाया ला मोंड। तो सबसे पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, ला मोंड के बनने के पीछे की कहानी क्या है? मैं अक्सर बाहर घूमता रहता हूँ, आउट कंट्री, इन इंडिया, सब जगह पे। तो मैंने देखा है कोई ब्रांड है नहीं परफ्यूम कैटेगरी में जो इंडिया से प्रेजेंस करती हो। सारी ब्रांड इंटरनेशनली, हम लोग दूसरी सब बाहर की ब्रांड की बात करते हैं कि परफ्यूम में ये ब्रांड यहाँ की है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो जिसकी इंटरनेशनली ये परफ्यूम है, ऐसी ही बात चलती रहती। तो माइंड, बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था कि कोई ऐसी ब्रांड हम क्रिएट करें कि जो इंडियन हो, इंडियन वेदर, इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनी हो और इंडियन कंज्यूमर के लिए बनी हो। तो बाय प्रोफेशनली मैं खुद फार्मासिस्ट हो, मैंने डिप्लोमा किया है परफ्यूमरी में, और ऐसे धीरे धीरे करने के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी पूरा है जो हम लोग 10-15 साल से चला रहे थे। तो धीरे धीरे मैं लैब में परफ्यूम डेवलप करना चालू किया, कंपाउंड्स बनाए, कंपाउंड को ब्लेंड करना चालू किया, कंज्यूमर के साथ टेस्टिंग ट्रायल्स हो लिए। फिर पहले हम लोगों ने खुद 1-2 शॉप चालू किए और वहाँ पे ट्रायल किया कौन सा कंज्यूमर को कैसी प्रोडक्ट पसंद आती है, कि इसका लास्टिंग कैसा चल रहा है, उसकी फ्रेग्रेंस एरोमा कैसी उसको पसंद आ रही है। उस हिसाब से धीरे धीरे डेवलप करके हम लोगों ने परफ्यूम ला मोंड ब्रांड चालू किया। और देन आफ्टर 1 साल हमने ट्रायल और एरर किया, कंज्यूमर का फीडबैक लिया, लाइव फीडबैक लिया, कंज्यूमर को ट्रायल करवाए प्रोडक्ट के, और फिर जाके अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 15 स्टोर पे पहुंच गए हैं और ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अभी हम लोग ला रहे हैं ला मोंड के अंदर। बिल्कुल, हम लोग फ्रेंचाइजी की तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। राइट। अभी ला मोंड में कितने SKUs हैं और क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है सर आपके पास? अभी ला मोंड की कैटेगरी में बात करें तो 100+ SKUs है। हम लोग पर्टिकुलरली अभी परफ्यूम्स, अत्तर्स, एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स उसमें डील कर रहे हैं। वो सारी प्रोडक्ट्स अभी है, और आगे जाके हम लोग इसमें पर्सनल केयर जो रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस होगी उस टाइप की प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, ताकि हम उसका रेवेन्यू में भी इंक्रीज देख पाए, और वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो ताकि कंज्यूमर को भी एक ही प्रोडक्ट रेंज सारे वेरिएंट में मिल सके। उस टाइप का अभी हमारा सोच है वो प्रोडक्ट में। सर मैंने देखा कि आपके जो 15 स्टोर है, सारे के सारे आपको स्टोर जो है एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, ला मोंड एक्सक्लूसिव स्टोर। राइट। तो आपको क्या लगता है कि परफ्यूम या पर्सनल केयर इंडस्ट्री में एक्सक्लूसिव स्टोर्स चलेंगे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये सारे स्टोर चला ही रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्टोर्स में क्या होता है कि कंज्यूमर, 2 चीज़ें, अभी जैसे ऑनलाइन का ज़माना सब बोल रहे हैं, राइट। तो अभी कोई कंज्यूमर ऐसा है जिसको ऑनलाइन उसने मेरा प्रोडक्ट देखा है, लेकिन साथ में उसने एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाके एक्सपीरियंस भी किया है। वो हमारा एक्सक्लूसिव स्टोर एक तरह से एक्सपीरियंस जोन है। हाँ। तो वहाँ पे वो समझ लो, वहाँ से उसने एक बार ट्रायल लिया, कुछ टेस्टर से भी ट्रायल लिया। अभी ऑनलाइन में तो क्या है, 1-2 प्रोडक्ट ही ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे 100 प्रोडक्ट रेडी टू अवेलेबल है ट्राई करने के लिए, कोई भी ट्राई कर सकता है वहाँ से, और उसको वहाँ से फर्स्ट टाइम अगर बाय कर लिया, सेकंड टाइम वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। तो एक्सक्लूसिव स्टोर तो चलने ही वाले। आप ही सोचो सर, आप कितने टाइम आप पूरे दिन घर में ही रहोगे। हाँ। और पूरा सब सामान ऑनलाइन नहीं मंगवा के रखोगे, फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, आज बाहर चलते हैं, कुछ घूमते हैं, वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस, एक्सक्लूसिव स्टोर है, वो एक्सपीरियंस जोन बनाना चाहते हैं हम लोग, ताकि कंज्यूमर वहाँ पे आए और उसको ट्रायल करे और वो परचेस करके लेके जाए। सर अगर मैं परफ्यूम, सतर या डीओस की बात करूँ तो इसकी जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों लोग इसका डिमांड बढ़ती चली जा रही है? डिमांड इसलिए बढ़ रही है सर, देखो जैसे कोई 8-10 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं था परफ्यूम क्यों चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। अभी आपको भी पता है कि सब
सब जो यंग जनरेशन आ रही है उसको भी खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, उसको भी परफ्यूम वगैरह लगा के कॉन्फिडेंस फील करना है। आप ही सोचो, आप अगर हमें अभी यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, अभी हमारे कपड़े सही नहीं होते तो हम लोग क्या बैक ऑफ माइंड चलता रहता है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, राइट। तो अभी कोई यंगस्टर है, वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको लगता है मैं परफ्यूम लगा के जाऊंगा, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, अच्छे से आंसर कर पाऊंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो सबकी एक थॉट प्रोसेस ऐसी बनने लगी है कि भाई हम खुद के लिए कुछ करके जाए, खुद को वेल ड्रेस करके जाए, तो उस हिसाब से अभी परफ्यूम की ग्रोथ बढ़ रही है। दूसरा, इंडियन कंज्यूमर में क्या है, सारे यंगस्टर है, अभी अपनी एवरेज एज कंट्री की भी वही है कि जो बाइंग पावर भी रखती है, उसको कुछ करना भी है, कुछ ग्रो करने के लिए सोच भी है। तो ये सारे कंज्यूमर परफ्यूम वगैरह सब प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, और ये एक अंदर से इनर मोटिवेशन, इनर कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए ये सेल अपने आप ईयर ऑन ईयर बढ़ने लगी है। बहुत बहुत बेहतरीन। मतलब कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अगर ब्रांड अवेयरनेस है तो ग्राहक खुद चलकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसके यूज केसेस क्या हैं, कि आखिरकार जो परफ्यूम्स है ये कहाँ का, एक तो पर्सनल हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा परचेजिंग के बढ़ने के और क्या कारण हो सकते हैं, और लोगों को क्या लगता है कि मैं इस परफ्यूम का कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सर अभी क्या है कि अभी जो यंगस्टर है, जो उसके पर्पज ऑफ यूजेस बहुत सारे अलग अलग हो गए। जैसे जिम में जाते हैं तो स्पॉटी परफ्यूम्स यूज करते हैं, और कोई स्पिरिचुअल इवेंट में जाते हैं तो उस टाइप की फ्रेग्रेंस यूज करते हैं। घर में कोई फंक्शन है तो स्पिरिचुअल एरोमा के लिए डिफ्यूजर यूज कर लिया, कोई स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस लाइक मैरीगोल्ड, सैंडल, उस टाइप के परफ्यूम्स यूज कर लिए। अगर कोई पार्टी में जा रहे हैं तो उस टाइप का परफ्यूम यूज करेगा पार्टी के अकॉर्डिंग। अगर वो डिस्कोथेक में जा रहा है तो डिस्कोथेक वाली वाइब वाले परफ्यूम यूज। तो क्या है, परफ्यूम की एरोमास है ना, वो उसके लाइफस्टाइल, डे टू डे लाइफस्टाइल और डे टू डे इवेंट के साथ भी अटैच हो जाती है। तो उस हिसाब से लोग परफ्यूम यूज करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल दिन में एक परफ्यूम लगा लिया, ऐसा नहीं, 3-4 परफ्यूम अभी वार्डरोब में रखते हैं यंगस्टर। तो ऐसे यूज केस बढ़ रहा है, तो इस वजह से सेल्स और ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, एक परफ्यूम पूरा परिवार यूज करता था, अब हर परिवार के आदमी को अलग अलग यूज केस के हिसाब से अलग अलग परफ्यूम का चाहिए होता है। सर अब एक चीज़ और भी है कि अब मैं आपका जब ऑनलाइन विजिट कर रहा था, स्टोर विजिट कर रहा था, तो आपकी प्राइसिंग भी बड़ी जेन्युइन है। जहाँ पर हम 20,000 30,000 रुपये एक परफ्यूम के लिए खर्च करते हैं, वहाँ पर आपके मेरे ख्याल से 1,000 रुपये से कम में आपकी परफ्यूम की बोतल अवेलेबल है। तो एक बार आप प्राइसिंग के बारे में बताएंगे सर। प्राइसिंग हमारी है ना पूरी 400 रुपये से स्टार्ट होके 5,000 तक की रेंज है पूरी। तो हम लोगों ने मास मार्केट और प्रीमियम मार्केट को भी कैटर करने का सोच रहा है, और हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो अकॉर्डिंगली चल रही है। 400 से लेके 5,000 जो भी प्रोडक्ट रेंज है, उसमें हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी उस हिसाब से डिफाइन की गई है, उसके पैकेजिंग उस हिसाब से डिजाइन किए गए। जैसे आपको कोई गिफ्टिंग वगैरह करना है तो उसकी प्रोडक्ट रेंज की प्राइसिंग उस हिसाब से 1,000 के आसपास की है, जहाँ पे आप लोग गिफ्ट के तौर पे भी लोगों को दे के यूजफुल करा सकते हो, राइट। तो उस हिसाब से प्राइस रेंज, पूरी रेंज हमने कैटर की है। बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं सीधा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। फ्रेंचाइजी की सबसे खास बात मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, केवल पैसा लगाकर बिजनेस करना चाहते हो, तो एक कंपनी पहली बार आपको फोको, मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर कि सारा बिजनेस ऑपरेट कंपनी ही करेगी, फोको बिजनेस मॉडल में भी फ्रेंचाइजी दे रही है। तो हम समझ लेते हैं सर, आप फोको और फोफो दोनों मॉडल पे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सर? हाँ, दोनों मॉडल में अभी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी अभी फोको मॉडल पे है कि जो लोग जिसको खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है, बैक ऑफ माइंड ऐसा चल रहा है कि डर लग रहा है कि हम बिजनेस करेंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है, तो हम हमारी ब्रांड के तौर पे हम वो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप लोग ये बिजनेस में आओ। हम लोगों ने काफ़ी ट्रायल्स एंड एरर कर लिए हैं, काफ़ी जो पैसा गंवाना था, लॉस करना था, कोई एरर वाले सीन देखने थे, वो सारे देख लिए। तो अभी हम लोग ने जो एक्सपीरियंस कर लिया है, हम लोगों को पता है अभी ये बिजनेस चलेगा, कैसे चलाना है, वो हमको अभी आता है। 15 स्टोर हम लोग अभी चला रहे हैं, राइट। तो हम लोगों का कहना ये है कि आपको अगर कोई रिस्क लग रहा है तो हम ही वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कंपनी ही आपका स्टोर चलाएगी, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके हमको ऑपरेट करने दे दो, हम चलाएंगे। आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल अच्छे से चल रहा है, देन आफ्टर आप हमसे टेक ओवर कर लो। मतलब बाद में चाहे तो वो कन्वर्ट कर सकता है। राइट, आप उसके बाद वो कन्वर्ट कर सकते हो। एक मैंने देखा कि आप 1% की मिनिमम गारंटी भी दे रहे हो, तो उसके बारे में सर कुछ बताएं, उसका क्या क्लोज है और कैसे मिलती है? नहीं, हम ऐसा कोई वो बोलते हैं ना, जो
कोई लिटरेचर ले लिया या तो कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम ले ली तो भाई बी केयरफुल, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग कोई स्टार वार वाला कोई सीन है नहीं। जो 1% हम लोग बोल रहे हैं वही हम देना चाहते हैं कि हमारा फ्रेंचाइजी फीस है 9 लाख रुपीस जो आप देते हो, तो हम लोग मिनिमम अप टू 2 लाख का जो भी हमारा सेल आएगा तब तक हम लोग फिक्स आपको 9,000 रुपीस पे बैक करेंगे हर मंथ। जैसे जैसे वो लाइक ग्रोथ होता रहेगा, हमारा स्टोर का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आपको प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो वो फिक्स है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कैसे करेंगे, क्या क्लोज है, कोई कंडीशन नहीं है। नहीं कोई खर्चा, मतलब जैसे कि खर्चे तो बहुत सारे होते हैं कि स्टोर में रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेन पावर हो गया, आपके जो सैंपल्स हो गए, मार्केटिंग हो गई, क्योंकि जब तक हम मार्केट नहीं करेंगे तब तक ग्राहक कहाँ से आएंगे। तो ये सारे खर्चे कौन करेगा? ये सारे खर्चे कंपनी करेगी फर्स्ट स्टार्ट जैसे आप स्टोर चालू करते हो, राइट। अप टू 2 लाख पर मंथ का सेल आता है तब तक हम लोग ये फिक्स आपको अमाउंट देंगे। और सारा लाइक पीओपी मटेरियल्स हो गए, कोलेट्रल्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो सारा हम चलाएंगे। और कंज्यूमर को कैसे स्टोर पर लाना है वो सारे एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आपको आपका जो स्टोर है, लोकेशन है, अगर आपके पास खुद की जगह है, कोई अच्छे लोकेशन पे स्टोर है, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं। तो बाकी का हमारी टीम पूरा उसको देख के कैसे क्या ओपनिंग कैसे कर सकते हैं वो स्टोर पे, वो वायबल है स्टोर के लिए जगह, वो सब हम लोग डिसाइड करके आपको देंगे। क्या साइज ऑफ स्टोर चाहिए कम से हम लोगों को कम से कम अभी हम लोग जो अभी हम जो स्टोर चला रहे वो सब 150 से 250 स्क्वायर फीट की स्टोर है, 150 स्क्वायर फुट टू 250 स्क्वायर फुट। तो ये हमारे लिए अभी सफिशिएंट है। तो हम लोगों को ऐसा प्रीमियम स्टोर की जगह की जरूरत नहीं है। 150 टू 250 300 स्क्वायर फीट तक की जगह अपने को इनफ है। जो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? 9 लाख रुपीस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर लाइक जैसे कोई एक शॉप हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे उसके फर्नीचर हो गए, उसके अंदर एयर कंडीशनर, इंटीरियर्स हो गए, शाइनेजिस हो गए, उसका जो भी मेकअप करना है लाइक फ्लोरिंग हो गया, सीलिंग हो गए, वो से सब होता है, राइट। तो वो हम सब ने 15 स्टोर की काउंट करके उस हिसाब से ये बजट बनाया 9 लाख रुपीस। उसके अलावा हम लोग जो स्टोर की साइज है अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें स्टॉक वगैरह भी रखेंगे। तो हम लोग ओवरऑल ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है हमारा कि 9 लाख रुपीस में अच्छा स्टोर हम लोग स्टार्ट करके दे सकते हैं। अब इसमें एक तो हो गया 9,000 रुपीज, आप 1% दे रहे हैं। 9,000 तो कुछ भी नहीं होता, राइट। लोग इसके लिए तो काम करेंगे नहीं, राइट। तो ये आपको एक एश्योरेंस देता है कि आप लॉस में नहीं जाओगे। राइट। बहुत सारे बिजनेस आप करते हो तो पता चलता है कि हर महीने आप लॉस में चले जा रहे हो। एक बार तो पूंजी लगा दी और हर महीने वापस घर से पूंजी लगानी पड़ रही है। यहाँ पर आपको घर से लगाना नहीं है, आप कुछ भी लेकर जाओगे घर, लेकिन फिर भी इतने छोटे अमाउंट के लिए कोई काम करेगा नहीं, काम तो करेगा प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, कब आएगा प्रॉफिट? ऐसे जैसे हम लोग अभी 15 स्टोर चला रहे, राइट। हमारा एज अ कैलकुलेशन है कि आप 1 साल के बाद आपका ब्रेक इवन आने लगेगा, बराबर। मैक्सिमम अच्छा स्टोर अच्छे लोकेशन पे है तो 1 साल में आराम से आ जाएगा। अगर अच्छे स्टोर अच्छे लोकेशन पे नहीं है तो उसमें मे बी 1.5 साल तक चला जाएगा, 18 महीने तक। तो हम लोग ये देना चाहते हैं कि भाई हम लोग आपको एश्योरेंस आपके अमाउंट का ये दे रहे हैं कि 1% आप हर महीने ले लो। जैसे जैसे वो स्टोर आगे बढ़ रहा है, जैसे उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हम 9,000 का क्लोज वहां तक है, अप टू 2 लाख का सेल पर मंथ। 2 लाख के ऊपर कुछ भी अमाउंट चला जाने लगेगा फिर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। उसमें हम 40 to 50% आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे। तो वो अमाउंट जो आप बोल रहे हो 9,000, वो अपने आप बड़ा अमाउंट होने लगेगा, फिर आप अच्छे से उसमें अर्निंग कर सकते हो। 9,000 हम लोग अप टू 2 लाख तक इसलिए रख रहे हैं ताकि उसमें एक सर्टन कॉस्ट जाएगी, रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, एम्प्लॉय रखेंगे तो उसकी सैलरी कॉस्ट जाएगी, मार्केटिंग। तो हम लोगों ने अप टू 2 लाख रखा है और वो एकदम वायबल फिगर है। आप अपने आसपास भी कोई भी छोटी मोटी किराना की शॉप है या कोई भी जनरल स्टोर चल रहे हैं तो उसके वहाँ पे कनेक्ट करके आप उसका डाटा भी ले सकते हो कि 2-3 लाख रुपए का सेल करना कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 रुपीज पर डे का सेल। टिकट साइज क्या रहता है हमारा? अभी तक हम जो 15 स्टोर चला रहे हैं उसमें हमारा जो एवरेज AOV निकल के आ रहा है वो 750 तक आ रहा है अभी तक, बराबर। उसके ऊपर के प्रोडक्ट भी जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज सारे स्टोर की सारे प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू अगर काउंट करूँ तो 750 तक जा रही है। 15-20 ग्राहक भी आएंगे तो 10,000 से ऊपर की सेल तो आसानी से डेली की आ सकती है, आराम से आ सकती है। सिर्फ 15 से 20 ग्राहक में अगर वो एक पीस भी लेकर जा रहे हैं तो मतलब महीने का 3 लाख की सेल होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके केस में, राइट। आराम से हो जाएगी। और प्रॉफिट मार्जिन आप 40% इसमें 40 to 50% हम लोग देंगे। 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। मैं लोअर साइड भी पकड़ लूँ 40% भी, तो 1.25 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको इसमें आ सकता है। और बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। रेंट इसमें बहुत कम रहने वाला है, 20-25 हज़ार रुपये का। इलेक्ट्रिसिटी 4-5 हज़ार रुपये की होगी और एक लड़का 10-12 हज़ार रुपये का। तो मतलब 70-80 हज़ार रुपये तक आप आसानी से इसमें निकाल पाओगे, राइट। अगर एक एवरेज सेल्स
आ जाती है आपको 10,000 रुपए तक की, और बढ़ गई तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम रहेगी तो फिर आपको मिनिमम गारंटी एज अ कंपनी की ओर से मिल रही है। आप क्या देखते हैं लामुंड का मिशन एंड विजन क्या है आपका? देखो, विजन मिशन वो सब स्टेटमेंट के हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हम वहां नहीं जाना चाहते। अभी हम लोगों को एक शुरुआत करनी है। अभी हमारा सबसे पहला नियर बाय जो भी अचीवमेंट करना है, वो गोल हमारा ये है, 100 स्टोर इन इंडिया में चालू करना है। हमको 100 एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं कि जिसको, जो छोटे गाँव में से, कस्बों में से, टायर 2 टायर 3 सिटी में से आते हैं, वो खुद का बिजनेस करना है, लेकिन उसको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसको सक्सेस होने में डर लगता है। तो उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहते हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाए और स्टोर चलाए। एक बंदा एक स्टोर पहले चलाएगा, प्रॉफिटेबल होगा, तो वही खुद 3-4 स्टोर चला सकता है। तो हम वो एंटरप्रेन्योर डेवलप करना चाहते हैं, वही हमारा सोच है अभी। बहुत 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 बढ़िया आपने बात कही कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है और इंडिया में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। क्योंकि आप देखिए कि आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, मैं 9 लाख रुपए को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज कोई बिजनेस करना हो तो 10 लाख रुपए कहाँ लग जाते हैं पता भी नहीं चलता, फिर उसके बाद उसके रिटर्न आने की चिंता। यहाँ पर आपको रिटर्न आने की चिंता भी नहीं है। क्या सर इसके ऊपर फाइनेंस भी हो जाता है बैंक से, ऐसा कुछ है? बैंक से फाइनेंस तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा जैसे कोई बिजनेस से हम फाइनेंस लेना चाहते हैं तो क्या होता है कि भाई आपका बिजनेस कितना पुराना है, वो सब ITR चाहिए, और आप पहले क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन। तो केस टू केस वेरी करता है कौन आपको फाइनेंस में कहाँ पे आप एलिजिबल हो। जैसे जो ऑनरशिप वाला बंदा होता है उसका ITR वगैरह सब प्रॉपर है तो हो जाएगा। कोई टायर 2 टायर 3 सिटी से आते हैं, उसके ITR वगैरह नहीं है तो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो वो डिपेंड्स है केस टू केस। आप क्या देखते हो कि कौन लोग आपकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और कंपनी फ्रेंचाइजी चूज करने में क्या सिस्टम बना के रखे कि हाँ मुझे ऐसे लोग चाहिए और ऐसे लोग नहीं चाहिए? हमारा बेसिकली ऐसा है कि जो लोग को कोई, जैसे कोई कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, उसको साइड बिजनेस के लिए ये 9-10 लाख रुपए डाल के एक साइड इनकम चालू करना है कि भाई हम साइड में एक सेकंड लाइन इनकम चालू करना चाहते हैं, उस टाइप के लोग भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करेंगे। जो उसका लोकेशन, उसका वो सॉफ्टवेयर वगैरह, उसका क्या सेल चल रहा है, उसके ID पासवर्ड्स वगैरह उसके पास, हाँ वो सब उसके पास रहेगा तो वो मॉनिटर कर सकता है, राइट। तो उस टाइप के लोग इजीली कर सकते हैं। दूसरा समझ लो कि जो नए लड़के हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर, कि जिसको कुछ स्टार्ट करना है, जिसको कुछ बिजनेस में आना है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करके वो आ सकते हैं। वो हम जैसे अभी फोको की बात कर रहे हैं, राइट, तो कंपनी चलाएगी, लेकिन उसको खुद को भी चलाना है अगर, तो वो भी चला सकता है। तो कोई मॉडल तो है जैसे आपने बताया, तो खुद अभी तो उसके लिए हम लोग उसको ट्रेन करेंगे, परफ्यूम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंज्यूमर को कैसी फ्रेग्रेंस पसंद आती है, वो पूरी ट्रेनिंग वगैरह देंगे। हमारा जो आप बोल रहे हो कि फ्रेंचाइजी के लिए हम आप लोग क्या कर रहे हो, तो फ्रेंचाइजी के लिए हम लोगों ने पूरा सिस्टम टीम वो आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हम लोग अभी एकदम नया तौर पे नहीं, हम लोग ऑलरेडी 15 स्टोर पे पहुंच गए। देखो 2-3 चीजें होती है, एक स्टोर चलाने में दिक्कत होती है, 2 स्टोर चलाने में दिक्कत होती है, फिर 5 चलाने तक दिक्कत होती है, फिर उसको स्केल करना होता है। तो हम लोग वो 15 लेवल पे पहुंच गए, तो हम लोगों ने काफी दिक्कतें का सामना कर लिया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, वो सब हम लोग ने सॉल्व करके रखे। फिर आगे आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो सॉल्व करने के लिए हम साथ में ही खड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी सारी टीम्स वगैरह है। तो बेसिकली आज आपको बताया कि किस तरीके से लामुंड एक जर्नी है और इस जर्नी का हिस्सा बनने का आपको मौका मिल रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट के साथ जहां पर आपको अच्छी रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। आप आसानी से अपने शहर में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सर, कहीं भी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते, कहीं पर भी आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी वहाँ पर कर सकते हो। इवन दो अगर आप हिंदुस्तान के बाहर वर्ल्ड के किसी और कोने से भी देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। और सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि ये फ्रेंचाइजी का पीरियड क्या रहता है? कई लोगों को लगता है कि भैया अभी 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर तो कंपनी किसी और को दे देगी हमसे छीन के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 2 चीज़ें होती है, विन विन सिचुएशन। अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो तो हम क्यों आपको छोड़ना चाहेंगे, राइट। दिक्कतें तब आती है जब बिजनेस चलता नहीं है, जब पैसा होता नहीं है, क्राइसिस होती है, तब दिक्कतें चालू होती है। जब दोनों साइड पैसा होता है तो कोई दिक्कत होती नहीं, विन विन सिचुएशन। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम फ्रेंचाइजी किसी और को, आपके नाम से ही काम करेंगे। आज जो भी मतलब लाइक फ्रेंचाइजी ओनर जो आएगा उसके साथ ही काम करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम लोग वापिस ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये, कोई ऐसा नहीं है। हम मिनिमम 3 साल, 5 साल, 7 साल का एग्रीमेंट भी करके दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस
बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बिजनेस करने का डिसीजन आपको लेना है, आपको देखना है क्या आप इस बिजनेस को चला पाओगे, क्या आपके शहर में बिजनेस चलेगा। आप अच्छे से स्टडी करिए और देखिए लामुंड किस तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, आप कॉल करके पूछ लीजिए, गूगल फॉर्म फिल करके पता कर लीजिए। किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप एक बार बातचीत करिए और उसके बाद अपना निर्णय स्वयं से लीजिए। सर, आज आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच, थैंक यू, आपको भी खूब खूब धन्यवाद।